क्या आज आप सोचते हैं लोगों ने आपको छोड़ दिया है? आपके परिवार के लोगों ने ही आपको छोड़ दिया। इस समय में आप अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। अभी आप सोचते होंगे आगे मेरा परिवार कैसा चलेगा? आगे मेरे सामने कोई रास्ता नहीं मुझे दिख रहा है करके आप सोचते होंगे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है और हम बाइबल के अंदर में देखते हैं एक सारपत की विधवा स्त्री के बारे में। उसका कोई नहीं था, उसके पास में एक छोटा बच्चा था और वो अकेली औरत थी। लेकिन बाइबल के अंदर में हम देखते हैं अकाल के समय में परमेश्वर ने उसकी सुधि रखा और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। उसने तो सोचा था अभी हमारे पास में थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, हम इसको खाएंगे और उसके बाद में हम मर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति को पर परमेश्वर की नजर होती है और जो व्यक्ति परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर उनको कभी मरने नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर उनको बचाता है, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। यहाँ पर क्या हुआ? स्त्री के बारे में हम देखते हैं, जो स्त्री कहती थी मुझे अभी मरना है, मेरे बेटा को भी अभी मरना है करके, लेकिन मेरे प्रियो उसने प्रभु के ऊपर में विश्वास किया। जब प्रभु का दास उस स्त्री के घर के भीतर आया, उसने प्रभु के दास को उसने खाना खिलाया और वहां पर हम देखते हैं प्रभु के दास को उसने एक रोटी खिलाई। लेकिन मेरे प्रियो 3.5 साल तक, इतिहास गवाह है, बाइबल कहती है कि वो स्त्री 3.5 साल तक नहीं मरी है, उसका बेटा नहीं मरा है। लेकिन बाइबल के अंदर में कहता है कि उसका परिवार तक उस स्त्री के साथ में उन्होंने 3.5 साल तक खाना खाया। यह है परमेश्वर का चमत्कार। यह प्रभु के ऊपर विश्वास करने वालों का एक आशीष। जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको कभी छोड़ता नहीं है, प्रभु उनको कभी त्यागता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं करके कहता है। मेरे प्रियो, जब अकाल आया था उस समय स्त्री के परिवार कहाँ चले गए? जब स्त्री के पास में सब कुछ अच्छा हो गया, वापस उसके परिवार उसके पास आ जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे पास में सब कुछ अगर होता है, हमारे पास में धन होगा, दौलत होगा, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, उस समय काफी सारे लोग हमारे साथ में रिश्ता रखते हैं, हमारी पहचान के लिए होंगे, वो भी कहेंगे हम तो तुम्हारी पहचान के हैं, हम तो तुम्हारे घर के लोग हैं। लेकिन जब आपके ऊपर समस्या आती है, जब आपके ऊपर दुख आता है, जब आप आंसुओं की तराई में होकर जब जाते हैं, आपके परिवार के लोग तब आपको छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर समय हमारे साथ रहता है, वो बदलता नहीं है। मनुष्य बदल सकता है, वो बड़े बड़े वायदे करेगा आपके सामने, दुख के समय में मुझे बोलना मैं आपके साथ में हूँ, ऐसा करके बोलेंगे। लेकिन जब आपके ऊपर समस्या आएगी, वो सब आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपको कभी साथ नहीं देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। दुख के समय हमारे साथ रहता है, तकलीफ के समय हमारे साथ रहता है, बीमारी के समय हमारे साथ रहता है। हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। आज जो मुझे सुनने वाले हैं, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने सोचा है कि हमारे साथ अभी कोई खड़ा नहीं है, हम अकेले हो गए हैं, हमें साथ देने वाला कोई नहीं है, हमें मदद करने वाला कोई नहीं है? ऐसा आपने सोचा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक परमेश्वर है जो हर वक्त आपके साथ रहता है और आपको आशीष देने के लिए चाहता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे विधवा बहनों और माताओं, मैं आज आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आपने सोचा होगा अभी हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा, अभी हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कैसा होगा। आपने सोचा होगा, आप सोचते होंगे आपका जीवन अभी अंधेरे में चला गया है, क्योंकि जो घर का मुखिया है वही नहीं रहा करके आप सोचते होंगे। लेकिन मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय माताओं, मैं आज आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जो आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जो परमेश्वर अगर उस समय में उस विधवा स्त्री की अगर ख्याल रख सकता है, उस विधवा स्त्री की जरूरतों को पूरी कर सकता है, वही परमेश्वर आज भी चिंता है और वही परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। आपके बच्चों का भविष्य वो परमेश्वर बनाएगा। जो भी आपकी चिंता है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके दुख है, इस समय आप रो रहे होंगे, दर बदर भटक रहे होंगे, कोई आपको साथ नहीं दे रहा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपके आंसुओं को वो लोग नहीं देख सकता, आपके आंसुओं को वो लोग नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बहनों, मेरी माताओं, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार है। आप स्वर्ग को रचने वाले परमेश्वर के पास है, जिसने आपको बनाया है, उस परमेश्वर के पास में आ जाए तो वही आपकी जरूरतों को पूरी करेगा, वही आपकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, तो वो आप सबको